दोस्तों, बुद्ध कहते हैं आप तब तक उसी मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वह मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? मैं माँ को शांत करना चाहता। बन जाते लोग सवाल पूछते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? मैं माँ को शांत करना चाहता हूँ, एकांत करना चाहता हूँ। वो हमेशा भट रहत है। तो आइए इस कहानी के जारी हम आपको थोड़ा इसे समझने हूँ। एकांत करना चाहता हूँ, वो हमेशा भट रहत है। तो आइए इस कहानी के जारी हम आपको थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे, तभी एक शिष्य बोला है, गुरुवार में तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास घुस जाती है। तो ये ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके वह अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बात में तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ध्यान चक खुला जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। गुरु जी ने कहा, कल किसी ने भजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वही दूंगा। अगले ही दिन दोनों गुरु शिष्य भजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भजन पर बुलाया था। दोनों भजन करने बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ उसे स्त्री का पति भी भजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा, ये क्या बेकार सा भजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। वह भजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है कि जो दोबारा ध्यान का भजन बनाकर लो। धनी व्यक्ति की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांग कर उन्हें भजन परोसने लगी। दोनों ने भजन शुरू किया। गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उसे री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे ये 2 रोटी बांध कर दे सकते? थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उसे री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे ये 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? श्री ने उन रोटियां को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकाल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भजन कैसे लगा? शिष्य ने कहा, भजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भजन करके बहुत ही अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इसमें अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इसे अच्छा और क्या कर सकता है गुरुदेव? मेरी भूख मिटी गई, मेरा पेट भर गया। गुरु जी ने कहा, भजन तो अच्छा था, फिर वह उसे स्त्री के पति को भजन पसंद क्यों नहीं आया? भजन तो अच्छा बनाता ना, भजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ नहीं कर रहा हूँ, आप ही कुछ बताए। गुरु जी ने कहा, अभी तो मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकाल आए। गुरु जी से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं है, फिर हम कहाँ जा रहे? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक बहुत गरीब व्यक्ति गुरु जी के सामने गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला है, परमात्मा मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूख हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे। गुरु जी ने उसे व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिताया और उन 2 रोटी को निकाल कर दिया जो उसे महिला ने उन्हें बंद के दी थी। रोते को देखते ही उसे गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक गई। उसने तुरंत उन 2 रोते को लेकर खा लिया। खाता समय उसे व्यक्ति की आंखों से आंसू निकाल रहे थे। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से कुछ इशारे कर रहा था, जैसे कि वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा है, तेरा धन्यवाद। इस रोटी के लिए खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु जी ने उसे व्यक्ति से पूछा कि भजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। ये 2 रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था। ये कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसने स्वाद नहीं आता, तुम्हें स्वाद आता है, और एक व्यक्ति इसमें ईश्वर परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इसी से पता चला है कि व्यक्ति और
भजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है, जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेट है। उसे शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला। प्रश्न था, माँ क्यों नहीं लगता दोस्तों जो गजाए वो माँ ही नहीं अत्यधिक होती है, तब माँ उससे आगे भागने लगता है, जैसे उसे धनी व्यक्ति का माँ जी भजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मंत्र में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा माँ से जुड़ा भी राहत है और हम उसे चीज की थोड़ी बहुत शिष्य का माँ जो उसे भजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उसे भजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है, अगर वह हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा माँ उसे चीज के लिए बहुत ही लालची राहत है, वह हर हाल में उसे का लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी होती है, जैसे कि वो दो रोटी, और जब बात प्राणों पर ले जाए तब माँ गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भजन का प्रकार नहीं देखते हैं, तब आपको सिर्फ भजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं भजन के लिए। जो मिले इसमें आपको आनंद ले जाता है, स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ये तब होता है जब माँ नहीं होता। हम हमारे माँ को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ कम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि माँ कहानी नहीं लगता, और यह ग भी सकता है क्योंकि इसका किसी चीज में लगा है ही नहीं, बल्कि इसका कम है आपको भगाना इधर से उधर। एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज आपको मिली तो तीसरी चीज पर ले जाना। माँ संतुष्टि को नहीं जानता, वो केवलपन जानता है। पानी के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छट गया उसे फिर से का लेने की आदत माँ की होती है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को देखें और जान कि क्या आपका माँ कहानी लगा है। कहानी रुक है जब वह केवल आपको अभी तक भाग रहा है। अब सवाल आता है कि अगर माँ का कम भगाना या भगाना है, तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहानी रुकेंगे नहीं? ध्यान से देखो तो जिंदगी तो ऐसी ही है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भगत ही राहत है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी दूसरी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान रहेंगे। क्या हम कहानी रुकेंगे नहीं? ध्यान से देखो तो जिंदगी तो ऐसी ही है कि जन्म से लेकर मृत्यु अपवाद हो जाते हैं, फिर वो भगाना बैन कर देते हैं। तब चीज उनके पीछे भागती है, वो किसी चीज के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, और कैसे हम अपने जीवन में अपने माँ को अपने आप नियंत्रित करने से रोक सकते है। और इसका एक ही रास्ता है, वह ध्यान। ध्यान कहता है जो मिला है उसे जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है, जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना वही आपके लिए बना है। जी पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, आपको